हाय नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को प्रणाम। और आज आपका वेलकम करते हैं आपके चैनल पे। बहुत बिजी शेड्यूल मुझे लग रहा है, जैसा मेरा है ऐसा आपका भी होगा। हो सकता है कई लोगों का ना हो, ठंड बढ़ी हुई है तो कई लोग रज़ाई में आजकल। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी, जिसमें से आपको देखना है कि ये जो एनर्जी है, कुछ जो रिसेंट अभी सेपरेशन पीरियड में जो चल रहे हैं ट्विन फ्लेम, उनके भी हो सकते हैं, और कुछ जिनमें मैक्सिमम लोगों का रीयूनियन हो चुका है, कुछ एक आधा इक्का दुक्का जो भूले भटके हैं, या फिर जिनके बहुत ही हैवी कर्मास अभी पड़े हुए हैं, इस वजह से उनके रीयूनियन में डिले हो रहा है, तो उनकी भी एनर्जी पीक हो सकती है। ये आपको देखना है। और ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने हिसाब से मत लेना कि नहीं हो रहा है तो क्यों, क्या, कैसे, कोई भी किंतु परंतु आपको नहीं लगाना है। आपको सिर्फ देखना है और अंडरस्टूड करना है। तो शुरू करते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं, जिन जिन लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेट कर रही है या वो कंफर्म है कि वो ट्विन जर्नी में हैं, ऐसी स्थिति में आपकी पावर की, आपकी एनर्जी की, आपकी हाई पोजीशन की, आपकी लो पोजीशन की, या आप वर्क प्रोसेस पे चल रहे हो, या फिर आप जो है इनर वर्क पे चल रहे हो, जो कि ध्यान में हो या अंतर ध्यान में हो, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कार्ड सिर्फ एक एनर्जी को पिक करेगा, तो देखते हैं कि किसकी एनर्जी पिक करती है। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें से आप देखोगे कि बहुत सारे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं क्लियर बता दूँ, जब मेरे पास कोई फ़ोन आता है और कोई डाउट करता है कि कहीं मैं इस जर्नी में तो नहीं हूँ, तो मैं उनको उन्हीं के हवाले छोड़ती हूँ। मैं नहीं उनको कंफर्मेशन देती हूँ कि आप हो या ना हो। उनको एक छोटा सा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको छोटा सा एक ट्रीटमेंट देते हैं कि आपको खुद पता चलेगा। अब वो जो छोटा सा सिस्टम है वो मैं यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकती। ठीक है, वो उनको मैं बता देती हूँ कि आप देख लो, विद इन 1 वीक 1 मंथ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ है कि नहीं है। तो वो भी डिपेंड ऑन द केस। उस हिसाब से हम उनको ये बताते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से उनको गाइड करती हूँ। ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम ऑफ परसेंटेज जो है ट्विन फ्लेम में नहीं होते। ये मैं उनकी ऑनेस्टी देखती हूँ, इतना ऑनेस्ट तरीके से वो बताते हैं, नहीं मैम ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है वो शुरुआती दौर से ही डिफरेंट, अजीब होती ही है, बिल्कुल अलग होती है। तो जो लोग हैं, जो 4-5 ऐसे केसेस हैं जिसमें से 6-7 तो मैंने देखे हैं, जिसमें जो 6-7 मैंने देखे हैं उसमें से 3 तो बहुत ही खतरनाक सॉलिड तरीके से, बाकी जो 2-3 हैं अभी उनका चल रहा है, अभी सेपरेशन है, कभी लड़ाई है, कभी कुछ है, रनिंग चेंजिंग, ये सारा चल रहा है। लेकिन एट ए टाइम मैं जो ये कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, इनका हो सकता है उनसे कुछ रिलेट करे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपसे कितना रिलेट कर रहा है। क्योंकि जो केस मैं ऑफलाइन हैंडल कर रही हूँ उनका तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल
ओपन माइंड होकर के इस केस को देखना, इस रीडिंग को देखना है, फिर जाकर के आपको अपने ऊपर लागू करना है। कोई इसमें दबाव नहीं है कि नहीं ये चीज़ आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम्स आती है जनरली हमारे साथ, हमारे नॉर्मल जीवन में भी वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। और वही प्रॉब्लम लगभग कुछ परसेंटेज अलग है, वही प्रॉब्लम लगभग ट्विन जर्नी में भी आती है और लगभग जनरल लाइफ में भी आती है। बट जब हमें ट्विन जर्नी के कॉन्सेप्ट में कंफर्म होना होता है तो कुछ और ही सिम्टम्स हमारे साथ हो रहे होते हैं। तो ये आपको देखना है, आप पहले से कुछ मत डिसाइड कर लेना कि हाँ ये ऐसे है, क्यों है, कैसे है ये चीज़। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को अपने आप में समेट करके बैठेंगे, क्योंकि ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ प्लान्ड है, ये खुद का प्लान किया हुआ है। इसमें किसी का कोई फ़ोन नहीं है, किसी की कोई सलाह नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जस्ट मैं अपनी तरफ से, क्योंकि अपने आप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ और बहुत ही शिद्दत से इस रीडिंग को मैं बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। देखते हैं क्या आता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हे प्रभु, आपकी शरण में हूँ। कुछ भी अननेसेसरी नहीं मुंह से निकलवाना प्लीज़ प्रभु। हे नाथ, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय शिव शक्ति। प्लीज़ हिम्मत दें, गाइड करें। इस समय हमारे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम की मुद्रा में जो लोग हैं या जो लोग नहीं हैं या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखा है, उन्हें एक निश्चित मुकाम पर ले जाने की गाइडेंस दें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसकी खास वजह क्या है। उनकी अज्ञानता पे पर्दा न डालें, बल्कि उनकी अज्ञानता को पर्दाफाश करते हुए उन्हें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से मिलाएं जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ते पर ला करके एक सही उनकी अपनी क्या पहचान होनी चाहिए ऐसा बताएं। थैंक यू। जय शिव शक्ति। थैंक यू। Page of Swords, Ten of Cups, Ten of Cups। तीन कार्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई है 12 नंबर का कार्ड है, हैंग्ड मैन। कोई स्टक हो गया है, रुक गया है, स्तब्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में। कोई है, उसको पता है कि वो इस जर्नी में है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, क्या बोलूं, क्या बताऊं, कैसे ऑफ़र करूं, कैसे शुरू करूं, कहाँ मैंने क्या, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अटका पड़ा है। कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ जैसे कदम रुक जाते हैं, कहीं हम कदम बढ़ाना चाहते हैं तो कदम रुक जाते हैं, ऐसा आया हुआ है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। और कोई वॉच कर रहा है, कोई इस चीज़ को। अब वाइस वर्सा आप देख लेना। अब जैसे यहाँ पे कोई स्टक पड़ा हुआ है, हैंगमैन रुक गया, उसको सब कुछ दिख रहा है, सारी चीज़ें। आप देखोगे ब्रेन वाले हिस्से में जो येलो शेडो दिख रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव, सब कुछ उनको क्लियर है, लेकिन वो इस तरह रुक गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, जिसको हम स्तब्ध बोलते हैं। ठीक है। देन कोई या उनका पार्टनर
या उनका सोलमेट या उनका ट्विन फ्लेम, जो भी हो, कोई उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉच आउट कर रहा है। देन यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। इन दोनों लोगों को, जो वॉच आउट कर रहे हैं वो और जो स्टक पड़े हैं वो, दोनों लोगों को पता है कि हम दोनों के मिलने से ही हैप्पी लाइफ हो सकती है। द वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड है। मेजर अरकाना में फाइनल ये कार्ड होता है, द वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड। मतलब ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे 3 नंबर को दर्शाता है। तो ये कह रहा कार्ड, ये बता, ये चारों दिशाओं से एक ऐसा, ये नॉलेजेबल, एक ऐसा परिपूर्ण कार्ड है, पूर्ण रूप से ये अपने आप में कंप्लीट है। तो ये बताता है कार्ड कि एक सांसारिक जो सुख होता है, जो सुविधा होती है, सुख को बात थोड़ा साइड कर दीजिए, जो सांसारिक सुविधा होती है वो कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि पहला कार्ड स्तब्ध का कार्ड आया है, स्टक का, हैंग्ड मैन का आया हुआ है। तो वो थोड़ा पे वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड होने की बात बता रहा है। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी, अब मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी कहीं ना कहीं किसी को कुछ ज़्यादा, किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं और किसी को कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद आया 8 ऑफ कप्स। मैस्कुलाइन की एनर्जी को देखते हुए, मैस्कुलाइन के बिहेवियर को जानते हुए, यहाँ पर उनके अदर हाफ बहुत निराश हैं और इस कप को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये जर्नी इतनी पेशेंस मांगती है जिसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पेशेंस, क्योंकि इसमें आपका पिछला अगला सारा आपके कर्माज का धुलाई धुनाई होता है, सफाई होती है आपकी। इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी इतनी लंबी या इतनी छोटी क्यों हो रही है। अगर लंबी हो रही है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ही लंबी हो रही है, आप समझ लीजिए आपकी सफाई हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रोथ की शुरुआत, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर पेशेंस आप मेंटेन रखते हैं, आप बिल्कुल इस बात पे मत जाइए कि आपका डीएम आपको नहीं दे रहा है, आपको नहीं समझ रहा, किसी को बहुत दे रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। लेस मात्र मैं आपको करें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपके लिए एक चींटी भी अगर आपके पास से गुजर रही है, एक मक्खी भी आपके पास से गुजर रही है, तो उसमें भी कोई रीज़न है। एक हवा का झोंका, एक आपकी छींक, आपकी जो आंखें पलक झपक रही है, आपके जो कदम बढ़ते हैं, आपके मुंह से जो वर्ड निकलता है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके कर्मास के अंदर उसे ऐड ऑन किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्विन जर्नी की अवस्था में आपको बहुत सोच समझ कर कि बहुत ही कूल, हर अवस्था में आपको शांत रहना होता है और शांत होकर के अपने अंतरात्मा से उन सारे कर्मों को करना होता है जो हमें गुड कर्मा में लिस्टेड करता जाए। यही प्रूफ कर रहा है कि अगर आप धैर्य से काम लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये सिचुएशन आएगी।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके प्रति कोई सॉर्ड्स एनर्जी, सॉर्ड्स का मतलब कोई वॉर करना, कोई चोट पहुंचाना, किसी तरह का ट्रिगर देने का काम चल रहा है आपके लिए। तो आपको ऐसे में बहुत ही सावधानी से इस जर्नी को मान के स्वीकार करके चलना है। क्योंकि दोबारा सॉर्ड्स आ गया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब आपकी लाइफ में बहुत लंबा पिछला जो पास्ट टाइम के जो कर्मास होते हैं वो क्लीन होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं कोई डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन कोई ना कहीं बहुत मतलब रातों की नींद उनकी जो है उड़ी हुई है, क्योंकि सिचुएशन सॉर्ड से गुजर रहा है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें थर्ड पार्टी का योगदान पूरा लग रहा है, और वो भी थर्ड पार्टी। पेंटिकल्स को अटैच करके मैं बताना चाहूँगी कि पेंटिकल से रिलेटेड जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपकी पार्टनर की लाइफ में, उसमें पैसे का कुछ हिसाब किताब ज़बरदस्त तरीके से है, क्योंकि 3 लोग बीच में आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो और पेंटिकल्स को ये दर्शा रहा है, इट मीन्स कि कहीं न कहीं मनी का लेना देना, खोना, आना जाना, कुछ ऐसा है। पेंटिकल्स एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है जो कि हमारी पूरी लाइफ को सरवाइव करने में पेंटिकल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, जब तक एक पेंटिकल्स का लेना देना क्लियर नहीं होगा, जब वो क्लियर होगा तब ये सारा कुछ आपकी लाइफ में डेथ वाली, तब सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, तब जाकर के बैलेंस बनेगा। क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल द वर्ड के नीचे आया है, 13 नंबर का कार्ड आया है। इसका मतलब कि डेथ जो है कहीं ना कहीं राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु क्या है कि आपकी माइंड मेंटली मस्तिष्क वाले हिस्से को राहु जो है बहुत डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब इसलिए करते हैं कि माइंड बहुत चलता है, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ चलता है। ऐसा नहीं कि खुराफात में चलता है, लेकिन हर चीज़ की ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब हर एक कहते हैं ना, जो ड्रीम्स को हाई से हाई लेवल तक सोच पाने की क्षमता रखने वाला राहु को ही माना जाता है। आदमी की कैपेसिटी को किस हद तक, उसकी मानसिकता को किस हद तक हाई कर सकता है राहु, वो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। क्योंकि जब ये सिचुएशन कंप्लीट होगी तभी जाकर के एक एंड, कहते हैं ना कि दिमाग के बाद फिर कुछ है ही नहीं है भाई। हद से हद आप दिमाग से ही कितना हद तक सोच सकते हैं। तो उसी बात को ये प्रूफ करता है डेथ का कार्ड, क्योंकि जब ये डेथ का कार्ड प्रूफ हो जाएगा उसके बाद ही रीबर्थ के चांस बनते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद द फूल आ गया है। आप देखो फूल का कार्ड, यहाँ पे ये 0 नंबर का कार्ड है, ये फूल का कार्ड बता रहा है कि फिर रिस्क लेना, नई चीज़ की शुरुआत करना। और थोड़ा सा ये फूल मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार बहुत अच्छे काम के लिए, बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी तो चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी, इसका मतलब राहु आपको जकड़ के रखें, इसलिए थोड़ा सा इनोसेंस होना चाहिए हमें कोई और प्लान बी के पास जाने के लिए या फिर कुछ और रिस्क लेने के लिए। तो द फूल का नंबर ये बिल्कुल क्लियर करता है। हालांकि कंट्रोल पावर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डॉगी जो है, डॉगी गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटली है, पोटली में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे गाइडेंस मिलेगी कि आप ये काम करो या ना करो। लेकिन ये आदमी बेतहाशा अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ एक रिस्क लेने की बात कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि आपकी जर्नी में, आपकी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए बता रहा है कि जब तक आप किसी चीज़ का एंड नहीं करेंगे और जब तक उस एंड के साथ आप किसी नई जर्नी की शुरुआत, नया रिस्क नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे या कोई इनोसेंस से, क्योंकि ये जर्नी दिमाग चलाने का जर्नी नहीं होता है, ये सोल की बात होती है। आपके सोल को इम्प्रूव करने के लिए आपका कूल होना, इनोसेंस होना
और या फिर आपको बहुत ही नम्रता से सिस्टम में रहकर आगे चलने की बात करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्शन का, वॉन्ड्स का फायर एनर्जी है, बहुत स्पीड से चलने की बात हो रही है कि कोई उसके बाद हो सकता है कि कोई एक्शन ले। कोई क्या, आप ही दोनों में से कोई हो सकता है, वाइस वर्सा ले लीजिए। इसमें दिया हुआ कि जो फायर एनर्जी में होगा वो एक्शन लेगा। डिपेंड करता है कि फेमिनाइन के एनर्जी जो है हाई पावर में है या फिर मस्कुलाइन की, डिपेंड करता है। अलग अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। उसके बाद दिया 8 ऑफ पेंटिकल। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंटिकल्स का साइन ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात करता है। साथ के साथ ये रिश्ते को भी, ये जो मेहनत, ये लेबर की जो इमेज बनाई जा रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये कार्ड कंप्लीट होने, अब शुरू में हैंगमैन से लेकर के लास्ट में मेहनत की बात करने की बात हो रही है। यानी आपको अपने रिश्ते में मेहनत करने की बात बताई जा रही है। और मेहनत में आपको इस जर्नी में क्या करना है वो बताया जा रहा है। इस जर्नी को ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप इनर वर्क कर लिए, मिलन हो गया तो कम नहीं, उस असली लड़ाई तो उसके बाद है। ये तो आप जब तक आप अपने आप में वर्कआउट कर रहे हैं तब तक तो आप अपनी सफाई कर रहे हैं, अपनी गलतियों को धुल रहे हैं, अपने को क्षमा कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर को आप देख पा रहे हैं, खुश कर पा रहे हैं। आपके पास्ट टाइम का जो बैगेज है, ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन असली शुरुआत तो वहाँ से होगी जब आप दोनों लोग मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी मेहनत की बात बताई जा रही है। तो कुछ ऐसा है। अब ये अगर ये कार्ड यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता तो मैं और भी आगे करती, फिर भी। और बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट्स ये बता रहा है कि फिर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बहुत आपका नाम रोशन हो सकता है। आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी एक ऐसे जगह एक अपने आप को प्रूफ कर सकती है जो आप बचपन से सोच रखे थे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं उसको ईमानदारी से करते रहिए। देन कुछ ब्लेसिंग देख लें। ब्लेसिंग तो ऑलरेडी देखो, मैं आपको बता दूं कि इस जर्नी में ब्लेसिंग ही होती है। अदरवाइज जितनी प्रॉब्लम से गुजरना होता है, कब का आदमी सुसाइड कर ले, कुछ मतलब इस जर्नी में सिर्फ मौत नहीं आती है। और मैं आपको बता दूं, मौत की सोच भी नहीं सकते। ऐसी इतनी मैच्योरिटी होती है, इतने ख्वाब होते हैं, इतना जिद होता है कि अगर हमें कोई टोंट भी मारता है ना तो हम वहाँ पे निराश नहीं होते हैं। वो एक कहते हैं एक पॉजिटिव खुंदक आ जाती है और आगे बढ़ने की। तो इस जर्नी में कभी भी, चाहे डीएम हो या फिर डीएफ हो, कभी मरने की बात वो नहीं सोच पाते। ऐसी उनको घुट्टी पिलाकर के इस धरती पे भेजा जाता है। ब्लेसिंग है ब्रह्मचर्य, क्या है, भुवनेश्वरी। इसके बाद इतना ये छोटा सा लिखा होता है, भुवनेश्वरी। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। फिर बहुत अच्छा है, इसमें ही दिया हुआ है कि जब आप दोनों लोग मिल जाएंगे फिर आपकी ब्यूटी भी निखर जाएगी, आपकी जो 3D लेवल की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होंगी, सब होगा। 2 कार्ड थोड़ा सा निकालते हैं
लवर, ये बिल्कुल सफल किया हुआ है। इसमें से मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। एक 2 कार्ड ले लेते हैं। दिस पेशेंट, ओके 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 ओके, ठीक है। इसी कार्ड से सुबह किसी का मैंने देखा था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई कांट हैंडल योर लव। कोई कह रहा है कि मैं आपका प्यार नहीं संभाल सकता। अब आप देख लो, आप डीएम हो या फिर डीएफ हो। देन तो दूसरे तरफ से एक है, द पैशन इज टू मच। बहुतायत मात्रा में पैशनेट हुए पड़े हैं, जुनून से भरे हुए हैं। एक आदमी जुनून से भरा हुआ है और एक आदमी कह रहा है कि मैं ये प्यार संभाल नहीं पाऊंगा। इट मीन्स आप समझ सकते हैं एनर्जी का फ्लो कितना खतरनाक है। ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, 3D लेवल के आपको सारी खुशियां मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। जैसा भी जिसके लिए भी ये रीडिंग मैच किया हो ज़रूर कमेंट करना। और कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, फिर भी होपफुली मैं यही बताऊँगी कि सभी लोग अच्छा कमेंट करते हैं और जो लोग ख़राब कमेंट करते हैं उनको खुद पता है। तो सबको मेरी तरफ से वेलकम है। ठीक है, और जब इंसान को पता हो कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो कहते हैं ना कि मूर्खों को समझाया जाता है, समझदारों को क्या समझाएं। तो कुछ ऐसा मेरी तरफ से। बाकी सभी लोगों का वेलकम है। मेरे चैनल पे आते हैं, बहुत प्यार देने का सपोर्ट है और बहुत ही एक तरह से आपकी वजह से मुझे इतना हौसला मिलता है कि कभी गलती से भी अगर आलस आने लगे तो वो आप ही लोग हो कि आलस नहीं बनाए रखने देते हो। इतना हौसला है मेरे अंदर। तो थैंक यू सो मच। गलती को माफ़ करना। जिससे रेजोनेट किया है ज़रूर मुझे कमेंट करना और बताना किससे कितना मैच किया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।